22 परिसहों पर चर्चा चल रही है। कल शय्या परिसह पर चर्चा हुई कि मुनिराज स्थिर होकर एक करवट या फिर दंडासन सीधे लेटकर एक मुहूर्त के लिए रात्रि में विश्राम करते हैं। एक घटना आती है कि एक मुनिराज रात्रि में जमीन पर, शमशान में जमीन पर शयन कर रहे थे, स्थिर होकर लेटे हुए थे। कोई तांत्रिक आया, उसने सोचा कोई मुर्दा पड़ा है, तो उसने 2 खोपड़ी और लगाई और चूल्हा बना लिया। जो अपनी वो तंत्र विद्या आदि करते हैं, चूल्हा बनाकर उस पर कुछ पकाने लगा, लेकिन मुनिराज हिले नहीं। वो जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहे। अचानक अपने आप ही उनका सिर हिला, तो वो जो सामान पक रहा था वो गिर गया और चूल्हा बुझ गया। तांत्रिक भाग गया डर के, तांत्रिक भाग गया डर के, लेकिन मुनिराज नहीं हिले। देखिए कितनी निडरता चाहिए तपस्या करने के लिए, ध्यान करने के लिए, एकाग्र होने के लिए। जब तक निडर नहीं होंगे तब तक ध्यान की पूर्णता होने वाली नहीं है। फिर किसी सेठ को पता चला कि मुनिराज के साथ में ऐसी घटना घटी है, तब वो आए, मुनिराज को अपने चैत्यालय में ले गए, वहाँ उनका उपचार किया। फिर चातुर्मास का समय आ गया, फिर वहीं उन्होंने चातुर्मास भी करवाया, मुनिराज ठीक हो गए। लेकिन शय्या परिसह, कौन सा परिसह? शय्या परिसह। शय्या परिसह के बाद आता है आक्रोश परिसह। कौन सा? आक्रोश। आक्रोश जानते हो? अरे उसको बड़ा आक्रोश आता है, वो तो आक्रोश में ऐसा बोल जाता है, यानी क्रोध में, आवेग में बोला हुआ वचन आक्रोश परिसह कहलाता है। सामने वाले ने गालियां दे दी, सामने वाले ने बुरा भला कह दिया, जो अवगुण आपके अंदर नहीं है वो भी कह दिए, जो गलत काम आप नहीं करते हैं वो भी कह दिया कि आप ऐसा करते हो, तो भी शांति से बैठे हैं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रति उत्तर नहीं। ऐसा नहीं है कि मुनिराज को उत्तर देना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मुनिराज को गुस्सा करना नहीं आता है, ऐसा नहीं कि मुनिराज कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, लेकिन वे उसकी गालियों से प्रभावित नहीं होते। यदि मुनिराज गुस्सा कर दें तो वो तो केवल गाली दे रहा है, लेकिन मुनिराज ने तपस्या करके इतनी शक्ति इकट्ठी करी है, यदि एक शब्द भी बोल दें तो उसका सब कुछ बिगड़ जाए। लेकिन मुनिराज गुस्सा नहीं करते, चल कोई बात नहीं, अज्ञानी है, ज्ञानी होता तो गालियां देता क्यों? अज्ञानी है तभी तो गालियां दे रहा है, तभी तो गुस्सा कर रहा है, और वो उससे उसको जवाब में कुछ भी नहीं देते हैं। ये है आक्रोश परिचय। आप लोग पूजा में भी पढ़ते हैं, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहो अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, मारे बांधे बहु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तहाँ धरे। फिर भी क्रोध नहीं करते, फिर भी बैर नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत परिणाम से ठीक है। क्यों नहीं करते? कारण क्या है? आप बता सकते हैं कि मुनिराज को उसने गालियां दी, मुनिराज को बड़ा भला बुरा कहा है, उनके गुण को अवगुण कह दिया, फिर भी मुनिराज ने क्रोध नहीं किया। कारण क्या है? आप बता सकते हो? क्या कारण है बताइए? कारण कुछ और है, सहन करना तभी तो होता है, मात्र इसलिए सहन नहीं कर रहे कि बस शास्त्र में मना किया इसलिए नहीं बोल रहे, नहीं तो हम बता दें तो मैं, ऐसा नहीं है।
अंदर क्या विचार है उनके अंदर भाव क्या है जो उनको सहन हो रहा है, वो क्यों विजय प्राप्त कर रहे हैं, सामने वाले के क्रोध को करते हुए भी उन्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। एक तो है कि अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है मगर बोल नहीं रहे हैं, और दूसरा है कि क्रोध आ ही नहीं रहा है। तुम क्या कह रहे हो कहते रहो, हमें क्रोध आ ही नहीं रहा है, हमें गुस्सा आ ही नहीं रहा है। एक ये है, दो तरह की परिस्थितियां हैं भाई। वो आजकल अधिकारी है या कहीं आपके सेठ हैं या कभी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी आपसे बड़ा गुस्सा करता है, आप चुपचाप सहन कर लेते हो। अंदर तो गुस्सा आता रहता। अधिकारी बाबू पर जब गुस्सा करता है तो बाबू को अंदर से गुस्सा तो भरा रहता है लेकिन बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि अधिकारी है, सर है, बॉस है। यदि अभी गुस्सा करूंगा भी नौकरी से निकाल देगा, इसीलिए गुस्सा नहीं कर रहा। गुस्सा तो आ रहा है अंदर में, गुस्सा वो भी नहीं कर रहा है। एक दुकानदार के यहाँ पर एक व्यक्ति ने आके 100 सामान देख लिए, 100 तरह का कपड़ा निकलवा लिया और लिया कुछ नहीं, तो भी दुकानदार गुस्सा नहीं कर रहा है। कारण क्या है? लोभ है। कारण क्या है? अभी एक ग्राहक बिगाड़ूंगा तो 10 ग्राहक बिगड़ जाएंगे, इसलिए क्रोध नहीं कर रहा है। तो इनके क्रोध करने में दूसरी कषाय काम कर रही है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध नहीं कर रहा, क्यों? लोभ के लिए। लेकिन मुनिराज को तो कोई लोभ लालच नहीं है, उससे कुछ मिलना नहीं जुलना नहीं, फिर भी क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो कारण क्या है? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण से उन्हें क्रोध नहीं आया? इसको जानना चाहिए। यदि जानने के बाद में कोशिश करें कि वो शक्ति हमारे पास भी आ जाए तो हम भी विजय प्राप्त कर लें। और वो कारण है कर्म। वो विचार करते हैं, यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो कोई मुझ पर क्रोध करने वाला नहीं था। ये मेरे कर्म का उदय है, ये मेरा कर्म चल रहा है, उदय में आ रहा है कि ये मुझे गालियां दे रहा है। अब ये मुझे गालियां दे रहा है तो मेरा तो हिसाब चुकता हो रहा है। मैं नया हिसाब क्यों तैयार करूं? नया बही खाता क्यों बनाऊं? पिछला पुराना कर्म निकल रहा है, झड़ रहा है, जा भाई तू चला जा, मैं शांति से इस कर्म को जाने दूंगा। और यदि मैंने कुछ कर लिया तो नया कर्म बंद हो जाएगा। पिछला कर्म का उदय था कि इसने मेरे पर गुस्सा किया, और यदि मैंने गुस्सा कर दिया तो नया कर्म बंद हो जाएगा, फिर आगे भोगना पड़ेगा मुझे। तो कर्मों को झड़ाने के लिए और कर्म का उदय मान करके वे इस क्रोध को, आक्रोश, परिचय को सहन करते हैं। और वरना कौन किसकी सहन कर रहा है? दूसरी बात और है, एक और बात है, मान कषाय। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं भी तो कुछ हूं। उसने कैसे कह दिया मुझे मैं कुछ हूं? वो अपने आप को समझता क्या है? एक बार बता दूं ना तो वो भी अपने आप को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। ये मैं क्या है? ये मान कषाय है। ये मैं क्या है? मान कषाय है। अब क्रोध किसने दिलवाया? मान कषाय ने। किसने दिलवाया? मान कषाय ने। अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा को गाली दे नहीं सकते हैं, गाली दे रहे हैं शरीर को, गाली दे रहे हैं शरीर को। और जब शरीर को गाली दे, शरीर मेरा है नहीं है, तो मैं किस बात का क्रोध करूं? पुराना कर्म निकल रहा है, निकल जाए, मान कषाय है नहीं। सम्मान की भावना में मान छिपा है, मेरा सम्मान हो। सम्मान के पीछे क्या है? सम्मान, मान है ना, है। सम्मान के मिलते ही मान आ जाता है, और मान के लिए सम्मान किया जाता है। सम्मान करवाने वाले के भाव अलग होने चाहिए और करने वाले के भाव अलग होने चाहिए। करने वाले के भाव तो सम्मान के होने ही चाहिए कि इसके अंदर ऐसा गुण है, मुझे इसका सम्मान करना है, मैं इसका सम्मान करता हूं, ये मेरा भाव है। लेकिन जो सम्मान प्राप्त कर रहा है उसे ये विचार करना चाहिए, अरे मेरे अंदर कौन सा गुण है? भगवान को तो देखो जिनके सारे गुण प्रकट हो गए हैं। जब उन्हें सम्मान की भावना नहीं है तो मेरे अंदर सम्मान की भावना क्यों आई कि जब मैंने ऐसा काम किया है तो मेरा सम्मान होना चाहिए है? मेरे को माला नहीं पहनाई, मुझे मुकुट नहीं पहनाया, मुझे तो 2 शब्द नहीं मेरे लिए बोले गए,
ऐसी भावना मन में मेरे क्यों आई? अरिहंत सिद्ध भगवान को तो देखो, सर्वगुण प्रकट होने के बाद भी अपने आत्मा के ध्यान में लीन है, और मैंने जरा सा काम किया और सम्मान की भावना रखता हूँ, माला पहनने की भावना रखता हूँ। सम्मान प्राप्त करने वाले को अपना मान खत्म करना चाहिए, और सम्मान करने वाले को पूर्ण अहोभाव के साथ में सम्मान करना चाहिए, तो दोनों धन्य हो जाते हैं। और एक ने कहा चल ये माला पहनने से खुश हो जाएगा, वैसे तो इसमें कुछ गुण तो है नहीं है, मुझे तो कुछ नजर आता नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी ये इसको खुश करने के लिए काम लेना है इससे, इसलिए माला तो पहनानी पड़ेगी, इसलिए तो माला पहनानी पड़ेगी ताकि ये काम करता है। तो वो इस भावना से सम्मान कर रहा है तो वो भी गड़बड़, और वो इस भावना से सम्मान, देखो मैंने कितना काम किया तब मेरे को माला पहनाई गई है, हाँ ये सब क्या है, इन सब ने तो कुछ भी नहीं किया है, जो करता हूं ना मैं ही करता हूं, ऐसी भावना आ गई, उसने भी अपना पुण्य खत्म कर दिया, दोनों का पुण्य खत्म। तो मुनिराज जो हैं मान कषाय को छोड़ते हैं, वो सम्मान की भावना को छोड़ते हैं, और जिसने सम्मान की भावना छोड़ दी फिर उसका कोई अपमान करे तो उसे फर्क नहीं पड़ता, जिसे सम्मान से फर्क पड़ता है उसे अपमान से फर्क पड़ता है, और जिसे सम्मान से फर्क नहीं पड़ता उसे अपमान से भी फर्क नहीं पड़ता। आपने तो उनकी प्रशंसा कर दी आके, कोई बात नहीं, तुमने 2 गालियां दे दी आके, कोई बात नहीं। शरीर का ना मान है और ना सम्मान है, तो जहां सम्मान में खुश होते हैं वहां मान में दुखी होते हैं। और मुनिराज ने जब मान कषाय छोड़ दी है तो सम्मान की भावना नहीं, और मान कषाय छोड़ दी है तो अपमान महसूस नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? मुनिराज सामने वाले के वचनों से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रभावित क्या शब्द है? प्रभावित। अब प्रभावित को अलग अलग करो, प्रभावित, पर यानी दूसरा, भावित दूसरे के भाव से भावित नहीं हुए, दूसरे के भाव से भावित नहीं हुए, उनके जो भाव हैं वो अपने भाव में बैठे हुए हैं, वो दूसरे के भाव में नहीं आए। अब सामने वाले ने क्रोध किया, वो किसका भाव है? उसका भाव है या मेरा भाव है? उसका भाव है। यदि सामने वाले ने क्रोध किया और हमने उसके क्रोध को ले लिया तो हम प्रभावित हो गए। हम क्या हो गए? प्रभावित हो गए, पर के भाव में आ गए। उसने क्रोध किया, मैंने क्रोध कर दिया, तो हम पर के भाव में आ गए, हम अपने भाव में नहीं रहे। और मुनिराज जो रहते हैं वो अपने भाव में रहते हैं, वो पर के भाव में नहीं रहते हैं। एक कारण ये भी है क्रोध नहीं करने का कि मैं हूं, तू है, मैं स्वा हूं और तू पर है। पर के भाव से भावित होना प्रभावित है, मैं तुझसे प्रभावित नहीं होता हूं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो 24 घंटे प्रभावित रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? किसी बाग बगीचे में गए, फूल को देखा, हो गए प्रभावित, फूल के भाव में, क्या सुंदर फूल है, क्या खुशबू है इसकी, हो गए प्रभावित हैं। किसी के कपड़े देखे, अरे क्या कपड़े हैं, क्या डिजाइन है कपड़े की, पता नहीं कहां से बनवाया है, पता नहीं कहां से सिलवाया, हो गए प्रभावित हैं। सामने वाले ने 2 शब्द प्रेम के कहे, हो गए प्रभावित। सामने वाले ने जरा सा अच्छा खाना खिला दिया, हो गए प्रभावित। सामने वाले ने सब्जी में नमक नहीं डाला, हो गए प्रभावित। सामने वाले की अच्छी सी गाड़ी देखी, हो गए प्रभावित। सारे दिन पर से भावित रहते हैं हम, 1 सेकंड के लिए भी स्वा से भावित नहीं रहते हैं। तो मुनिराज जो हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं, यानी प्रभावित नहीं होते हैं। अब जैसे सर्दी पड़ रही है, माँ बच्चे से कहती, अरे बाहर मत जा, सर्दी लग जाएगी। क्या कहती है माँ? बच्चे से क्या कह रही है? बाहर मत जा, सर्दी लग जाएगी। सर्दी दूसरी चीज है और हम दूसरी चीज है। लगने वाली बात आई नहीं, तो एक चीज दूसरे में लग रही है ना, तो चीज 2 हो गई ना। सर्दी अलग चीज हो गई और बच्चा अलग चीज हो गई। बाहर मत जा, सर्दी लग जाएगी।
तो अब सर्दी लग जाएगी। माँ ने बच्चे के शरीर को बचाने के लिए कहा है या आत्मा को बचाने के लिए कहा है? शरीर को बचाने के लिए, यानी शरीर में ठंड लग जाएगी। अब जिनवाणी माँ कहती है आत्मा से बाहर मत जा, यानी शरीर में मत जा। शरीर ठंडा हो रहा है ना, शरीर में ठंड लग रही है ना। ठंड किस में लग रही है? शरीर में। तो शरीर में जो ठंड लग रही है तो शरीर पर हो गया और मैं आत्मा हूं, और मैं शरीर की ठंड से प्रभावित हुआ तो प्रभावित हो गया। क्या हो गया? प्रभावित। बाहर की गर्मी से प्रभावित हुआ तो प्रभावित हो गया। तो जो 22 परिसय हैं वो पर के भावों से दूर होने के लिए सहन किए जाते हैं, ताकि पर का मेरे ऊपर प्रभाव ना आए। मेरे ऊपर का मतलब मेरी आत्मा के ऊपर। किसके ऊपर? मेरी आत्मा के ऊपर। अभी हम 24 घंटे हमारी आत्मा पर के भाव चढ़े हुए हैं। 24 घंटे, बताइए है कि नहीं? एक सेकंड के लिए भी आत्मा याद आती है क्या? नहीं आती है। परमात्मा याद आते हैं क्या? वो भी याद नहीं आते हैं। अच्छा नहीं, कभी कभी तो आप माला लेके बैठते हो फिरने के लिए, भगवान को याद करने के लिए। रोज माला तो फेरते होंगे ना? अरे बोलिए ना। फेरते हैं। तो माला क्यों फेरी जाती? किसको याद करने के लिए? भगवान को याद करने के लिए। भगवान माला में याद आए क्या? अरे बोलिए ना, कितनी बार याद आए भगवान? 2-4 बार। 108 बार में 2-4 बार आपको आ गए होंगे। ठीक बात है, चलो 2-4 की गिनती आई तो सही। ऐसे भी बहुत है जिन्हें एक बार भी याद नहीं आते हैं, ऐसे भी बहुत है। तो आपसे कहा जाता परमात्मा को याद करें तो आप माला लेके बैठ जाते हैं, लेकिन आप सुबह से शाम तक जिन जिन वस्तुओं से और जिन जिन व्यक्तियों से प्रेम करते हो उनको याद करने के लिए माला लेकर बैठते हो क्या? वो भी नहीं इसके याद आ जाते हैं। ओहो, आप तो बड़े प्रभावित हैं। आप भगवान से तो प्रभावित नहीं है। भगवान भी पर हैं मगर उनके भाव से भावित नहीं है। हम तो दुनिया के भाव से भावित हैं। यानी जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनको स्नेह करते हैं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते उसको याद करते हैं। करते कि नहीं करते? जिनसे प्रेम होता है, जिन वस्तु या व्यक्ति के प्रति रुचि होती है उसे याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप याद आता है। ठीक है ना? अपने आप याद आता है। लेकिन भगवान को याद करना पड़ता है फिर भी याद नहीं आते हैं। इसका मतलब अब बताइए ना, जिनको याद करने बैठे वो याद भी नहीं आ रहे, और जिनको याद नहीं करने की जरूरत है वो याद आए जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी रुचि, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारी भक्ति में कमी है। यदि रुचि हो, प्रेम हो तो परमात्मा चलते फिरते याद आए, परमात्मा उठते बैठते याद आए। और फिर परमात्मा से 100 अपेक्षाएं रखते हैं। भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे, भगवान वैसा कर दे। जिनसे तुम प्रेम करते हो वो तो करते नहीं, और जिनसे तुम प्रेम नहीं करते हो उनसे 100 अपेक्षाएं रखते हो। भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे। बात समझ में आई कि नहीं आई? भगवान से प्रभावित हो तो सही पहले, परमात्मा को याद करो तो सही पहले। जैसे तुम्हें घर वाले और दुनिया की चीजें उठते बैठते चलते फिरते याद आती हैं, ऐसे तुम भगवान को याद करो तो सही, फिर देखो कैसे नहीं काम होता है। नाम लेते हो भगवान का, याद करते हो किसी और की, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। माला लेके बैठे हो भगवान के नाम की, याद कर रहे हो किसी और को। तो इसका मतलब ये है कि भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम और रुचि कम है। कम तो क्या, मेरे ख्याल से 0% मान लो या 1% मान लो। यदि थोड़ी भी रुचि होती तो कभी तो याद आते। लेकिन हाँ, नहीं ऐसा नहीं, आप करते तो हो याद। भगवान को कभी कभी तो याद कर ही लेते हो, चर्चा में कर लेते हो, कभी किसी तरह से प्रवचन के रूप में कर लेते हो, थोड़ा बहुत। इसलिए थोड़ा तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं मान सकते कि पूरे रूप में है। तो बात चल रही है
आक्रोश परिसय की। तो जितने 22 परिसय हैं वो सारे के सारे परिसय पर में जाने से रोकते हैं, पर के भावों को अपने अंदर आने से रोकते हैं। और जब वो मजबूत हो जाते हैं तो मैं रह जाता हूं और पर छूट जाता है। और जहां पर छूट जाता है अकेले मैं रह जाता हूं, बस वहीं से मोक्ष की शुरुआत हो जाती है। शीत परिसय, उष्ण परिसय, क्षुधा परिसय। पेट में भूख लगी है लेकिन ध्यान आत्मा में है, पेट से प्रभावित नहीं है। क्या नहीं है? पेट की भूख से प्रभावित नहीं है, आत्मा ध्यान में बैठी है। प्यास लगी है, आत्मा ध्यान में बैठी है। हैं? जमीन में लेटे हैं, चुभ रहा है जमीन में कंकड़ पत्थर, लेकिन फिर भी सो लिए, पर से भावित नहीं है। हैं? इसी तरह से स्त्री परिचय, स्त्री उपसर्ग करने को आई है, लुभा रही है, फिर भी नहीं लुभाए गए, पर से भावित नहीं है। सारे के सारे परिचय क्या हैं? पर से भावित होने को रोकते हैं और अपने स्वभाव में रहने में स्थिर करते हैं। इसीलिए ये सारे परिचय इसी तरह से सहन करने पर दृढ़ता आती है, आत्मा में दृढ़ता आती है, स्वयं में रहने में दृढ़ता आती है, ध्यान की एकाग्रता बनती है ध्यान की। और जितना ज्यादा दूसरों से प्रभावित होते हैं उतनी ध्यान की अस्थिरता बनती है। ध्यान क्यों नहीं टिक पाता है? दिन भर दूसरे विचार चलते रहते हैं। जहां विचार चलाना है वहां चल नहीं पाते, और जहां नहीं चलाना है वहां चलते रहते हैं। तो इसीलिए पर से भावित ना हो, प्रभावित। एक शब्द और है, प्रभाव। क्या शब्द है? प्रभाव। अरे उसका तो बड़ा प्रभाव है, कहते हो ना हम लोग, अरे उसका तो बड़ा प्रभाव है। बड़ा प्रभाव का क्या मतलब होता है? यानी उसके अंदर जो विचार है, उसके अंदर जो भाव है, वो भाव को कितने एरिया वाले ग्रहण कर रहे हैं। भाई किसी का प्रभाव उसके परिवार तक सीमित रहता है, किसी का प्रभाव उसके शहर तक सीमित रहता है, किसी का प्रभाव उसके मोहल्ले तक सीमित रहता है, किसी का प्रभाव पूरे देश तक चला जाता है, किसी का प्रभाव पूरे विश्व तक चला जाता है। प्रभाव का क्या मतलब है? जिस व्यक्ति के प्रति आप बात कह रहे हो उसका भाव तुम्हारे अंदर आया है, उसका नाम है प्रभाव। परभाव क्या है? प्रभाव। अब प्रा और रा को अलग अलग करो तो क्या बन जाएगा? परभाव। प्रभाव और परभाव। तो जो पर का भाव दूसरे तक पहुंचा है और उसका एरिया कितना है, वो उसका प्रभावित क्षेत्र है, वो उसका प्रभावित क्षेत्र है। भाई एक व्यक्ति होता है, एक आ जाए सभा में सारे उठ के खड़े हो जाते हैं, और एक आता है कब आ गया कब चला गया कहाँ बैठा कोई देखने वाला नहीं उसको, मतलब वो प्रभावित नहीं कर पाया, उसके अंदर प्रभावित करने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर प्रभावित करने की ऊर्जा नहीं है, उसकी अपनी शक्ति नहीं है, उसके अपने विचार नहीं है। उसके विचार यदि मजबूत हो और उसका प्रभाव हो तो वो सामने वाले पे पड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो प्रभाव भी जो है दो तरफ से पड़ता है, राग रूप में और द्वेष रूप में। एक को देखते गुस्सा आ जाता है, ये और कहां से चला आया, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया इसकी शक्ल देख के, ऐसा होता कि नहीं होता है? तो सामने वाले ने आप पर क्या डाला? प्रभाव डाला, परभाव डाला, और आप प्रभावित हो गए, आप प्रभावित हो गए। सामने वाले के भाव से भावित हो गए तो प्रभावित हो गए। सामने वाले ने द्वेष का प्रभाव डाला तो आप द्वेष से प्रभावित हो गए। सामने वाले ने राग का प्रभाव डाला तो आप राग से प्रभावित हो गए। तो जो ये परिसय है, मुनिराज जो आक्रोश परिसय सहन करते हैं, तो सहन करने का मतलब ये नहीं, दो तरह का सहन अभी मैंने बताया था कि अंदर तो गुस्सा आ रहा है, ऊपर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक तो सहन करने का मतलब ये होता, और एक होता है चल ठीक है बोल रहा बोलने दे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आपने बहुत से व्यक्ति देखे होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से बच्चे देखे होंगे हैं, एक माँ बच्चे को डांटती तो वो रोने बैठ जाता है,
और एक माँ दूसरे बच्चे को डांटती, वो हंस के दांत दिखा के भाग जाता है। एक माँ से प्रभावित हुआ और दूसरा प्रभावित नहीं हुआ। तो सामने वाले की हम कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, सामने वाले का भाव हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन वचन एक ऐसी चीज है, हम बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और बुरे वचन तो ले करके ऐसे रख लेते हैं जैसे कोई हीरा मोती हो। एक जगह एक सन्यासी प्रवचन कर रहे थे और बड़ी सभा में लोग बैठ के सुन रहे थे। उनके संग का एक शिष्य आया और उसने बीच में खड़े होकर गांव वालों को 5-7 गालियां दी और भाग गया। अब सारे लोग चुप, संघ का आदमी है, गाली दी है, कुछ कह सकते नहीं है, हैं? और वो भाग गया तुरंत ही। अब कुछ नहीं, चुपचाप चले गए। गांव वाले आपस में अंदर अंदर भड़क तो रहे थे लेकिन कुछ बोले नहीं। अब थोड़े दिन के बाद वो 15 दिन के बाद वो लौट के आया तो सारे गांव वाले इकट्ठे होके उसको पकड़ के गुरु के पास लाए। बोले महाराज देखो, इसने उस दिन सभा में खड़े होकर इतनी इतनी गालियां दी थी। तो मुस्कुराने लगा। देखो महाराज, एक तो गालियां दी और ऊपर से मुस्कुरा रहा है। तो शिष्य से पूछा गुरु ने, भाई तू मुस्कुरा क्यों रहा है? बोले गुरुजी, आपने जिस दिन प्रवचन सुनाया था उस दिन मैंने गालियां दी थी, तो इन्हें गालियां तो याद हैं कि मैंने कौन कौन सी गालियां दी थी, उस दिन आपने प्रवचन में क्या क्या कहा था, और ये पूछ लो इनसे वो याद है कि नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रवचन याद होगा? नहीं होगा। गालियां याद हैं? अच्छा क्या था दोनों में से, गाली या प्रवचन? याद रखने योग्य क्या था, प्रवचन या गाली? याद क्या रखे गए? मतलब एक एक पॉइंट बाई पॉइंट सारी गालियां याद है कि इसने क्या क्या कहा था, और फटाफट भाग गया था। भाई गाली याद क्यों है, प्रवचन याद क्यों नहीं है? गाली देने के बाद वो चिपक गई अंदर। अब 24 घंटे दिमाग में गाली घूम रही है, ये दी थी, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, रिपीट, उसका रिवीजन चल रहा है अंदर ही अंदर। यानी कोई कुछ कह दे और बुरा लग जाए तो उसका रिवीजन चलता है। जैसे जब बच्चे इसको की परीक्षाएं होती तो वो याद करते, किसी भी चीज को दिमाग में डाल लेते, उसे बार बार घुमाते हैं ताकि वो भूले ना और याद रहे परीक्षा में जब वो जाए। तो ऐसे आप गाली घुमाते हो दिन भर, प्रवचन नहीं घुमाते हो। प्रवचन घुमाओ तो प्रवचन याद रह जाए, लेकिन गालियां घुमाते हो दिमाग में, तो गाली घुमाने की दिमाग में चीज है क्या? बोलिए ना, है? तो हमारी प्रवृत्ति क्या है? आक्रोश को जैसे ही सामने वाला आक्रोशित होता है हम भी आक्रोशित हो जाते हैं। जबकि उस समय समता भाव रख के उसका निरीक्षण करो, उसका परीक्षण करो। ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे चिल्ला रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, इसके बोलने का कारण क्या है, ये सही बोल रहा है कि? उस समय चिंतन शुरू कर दो तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन घर में 24 घंटे बस आक्रोश, एक दूसरे पर आक्रोश करते हैं, पति पत्नी पर, बच्चे दूसरे बच्चे पर, बच्चे मम्मी पर, हैं बच्चे पापा पर, हैं दादा दादी पर, देवरानी जेठानी पर, हैं भाई भाई पर। दिन भर एक दूसरे पर गुस्से के वचन बोलकर आक्रोशित करते रहते हैं और एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, स्वयं दुख पाते रहते हैं और आगे के लिए बीज बोते रहते हैं। मैंने बताया था ना भाई, मुनिराज ने क्रोध नहीं किया। इसका कारण क्या है? मेरे कर्म का उदय है जो ये मुझ पर क्रोध कर रहा है। अब मेरा कर्म का उदय आके निकल रहा है, वो जा रहा है, मैं इसे शांति से जाने दूं। यदि मैंने फिर से क्रोध कर लिया तो दोबारा बीज पड़ जाएगा, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। पर से भावित नहीं होना है, प्रभावित नहीं होना है। तो बड़ा अच्छा शब्द है। हमारे हिंदी के शब्दों में ऐसा ऐसा रहस्य भरा पड़ा है कि हर शब्द बोलता है, हर शब्द में सागर सी गहराई है। उतरने का प्रयास तो करो। अंग्रेजी के शब्दों में है कि नहीं ये तो पता नहीं है,
लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, वो शब्द अपने आप में एक बड़ी ऊर्जा और बड़ी शक्ति लिए हुए होते हैं। यदि एक एक शब्द पे चिंतन जागृत हो जाए तो हर शब्द परमात्मा तक पहुंचा दे। अभी प्रभावित शब्द, प्रभाव शब्द, कितनी बातें अभी मैंने आपको बताई केवल एक शब्द पर। यदि इस शब्द को दिन भर याद रखा जाए कि मुझे पर से भावित नहीं होना है, मुझे पर के प्रभाव में नहीं आना है, केवल इतना ही याद रख लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। बुरी तरफ से प्रभावित नहीं होना है, लेकिन अच्छी तरफ से प्रभावित होना है। जो हमारी आत्मा को दुख दे, परेशान करे, संसार बढ़ाए, उस तरफ से प्रभावित नहीं होना है, लेकिन देव शास्त्र गुरु से प्रभावित होना है, ताकि वो हमारे भाव को अच्छा बना सके, ताकि वो हमारे विचारों को अच्छा बना सके, ताकि वो हमें पाप से मुक्त होने का रास्ता बता सके, ताकि वो हमें आत्मा से परमात्मा का रास्ता बता सकें। यदि उनसे प्रभावित नहीं होंगे तो फिर हमें रास्ता मिलेगा कहाँ से? तो शुरुआत में प्रभावित होना पड़ेगा, और प्रभावित होने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो 22 परिसरों के माध्यम से उसे सहन करते हुए स्वयं एक ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व बन जाओगे कि फिर आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चा छोटा होता है तो उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं, और जब बच्चा चलना सीख जाए फिर भी उंगली पकड़ते हो क्या? नहीं पकड़ते हो, फिर तो वो अपने आप आगे आगे दौड़ता है। ऐसे ही जब तक हम आत्मा के प्रति संकल्पित नहीं है तब तक हमें गुरु की उंगली पकड़कर चलना पड़ेगा, और जब हम स्वयं दृढ़ हो जाएंगे तो फिर हमें किसी की उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से आज आक्रोश परिचय पर चर्चा हुई। गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। गुण को अवगुण कह दिया, गालियां दे दी, तो भी शांति से बैठे हैं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मतलब तुम्हारे अंदर जो अवगुण नहीं था उसको भी उसने कह दिया, इसने ऐसा गलत काम किया, इसने शराब पी है, इसने ऐसा भी कर दिया, कुछ भी कह लो, कोई प्रभावित नहीं, कोई प्रभाव में नहीं आते हैं। नदी में नाव का, मनुष्य के स्वभाव का, अपनी आत्मा के प्रभाव का, आत्मा के चित्त का, मनुष्यों में वित्त का, और नहीं होने में प्रभावित का, बात के कहने का, मनुष्यों के रहने का और परिसहों को सहने का, कर्म के हरने का, थोड़ा सा बढ़ाना, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और जीवन में क्रोध नहीं करने का। आप लोगों को आता तो नहीं है? सबको आता है, बस अंतर है कम और ज्यादा, इतना हो सकता है। लेकिन अभी तो सब प्रभावित है क्रोध से। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बोलिए 24वें भगवान की जय जिनेन्द्र बंधु। परम पूजनीय गणनीय करत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 से मनीषनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक बंधु अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी योजना राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधु यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ होगा, और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि
को नष्ट करने हेतु, सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्चक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ